अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अब बरसात के दिनों में ख़ास तौर पे और पूरे साल में आम तौर पे जो जवान बच्चे होते हैं जिनकी उम्र बच्चे बच्चियाँ 12-13 साल से ऊपर होती है, उनके चेहरों के ऊपर जो है ना अक्सर दाने निकल आते हैं, जिसको कई दफ़ा ये भी कहा जाता है कि जवानी के दाने हैं, ये जवानी के कील हैं और मुख्तलिफ इस तरह के नाम ज़रा दिए जाते हैं। तो चूँकि ये बरसात के दिनों में जब हवा में नमी और हबस ज़्यादा होता है और गर्मी ज़्यादा होती है, तब स्किन के मसाइल ज़्यादा होते हैं। तो मैंने ज़रूरी समझा कि आज इसके ऊपर बात की जाए और आपको एक्नी से बचने के लिए क्या करना चाहिए उसके ऊपर बताया जाए, और जिन लोगों को एक्नी पहले से मौजूद है वो अपना ट्रीटमेंट कैसे करें उसके बारे में रहनुमाई देते हैं और स्किन की टिप्स बताते हैं। याद रखें कि एक्नी बनने के लिए चेहरे के ऊपर जो दाने तब निकलते हैं जब किसी भी शख्स की जिल्द है वो ऑयली रहना शुरू हो जाती है। जब जिल्द के ऊपर तेल आ जाता है, ऑयली जिल्द होती है, तो फिर ऑयल जो होता है ना उसके ऊपर मिट्टी डस्ट जो है ना वो चिपक जाती है। जब तेल के ऊपर मिट्टी चिपक जाती है तो वो वहाँ पे जम जाती है। इसी तरह चेहरे के ऊपर जब ऑयल आ जाता है तो हवा में मौजूद जो डस्ट वगैरह होती है वो उसके ऊपर चिपक जाती है। जब चिपक जाती है तो फिर जो हमारी जिल्द के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं, जो नॉर्मल सुराख हैं जिनसे पसीने ने बाहर आना होता है, जो नॉर्मल हमारी सेहत के जिल्द के सांस लेने के लिए जो सुराख होते हैं, उनके अंदर जब मिट्टी फंस जाती है तो वो ब्लैक हेड और वाइट हेड इस तरह का मसला होता है और उसके साथ फिर जो है वो दाने बनने का अमल शुरू हो जाता है। तो सबसे पहला काम जो आपने इन दिनों में ख़ास तौर पे करना है और बाकी दिनों में भी करना है, वो अपने चेहरे को पानी और साबुन या पानी और फेस वॉश के साथ धोते रहना है, कम से कम दिन में 2 दफ़ा, और जिनके जिल्द पे ऑयल ज़्यादा हो वो दिन में 3 दफ़ा, जिनके और ज़्यादा ऑयल हो दिन में 4 दफ़ा अपने चेहरे को पानी और सोप या पानी और फेस वॉश से वॉश करना है। जिसका मकसद ये है कि जो ग्रीस या ऑयली पानी है, चिपचिपा काम चिपकू चिपकू जो प्रोग्राम है वो सारा जो है ख़त्म हो जाए। जब ऐसा होगा तो फिर हवा में मौजूद मिट्टी डस्ट पोल्यूशन जो है वो चेहरे की जिल्द के ऊपर लगेगी ज़रूर, लेकिन चिपक नहीं रहेगी, वो मसाम को बंद नहीं कर सकेगी और एक्ने बनने के लिए दाने बनने का अमल वही रुक जाएगा। जो अब दूसरा काम करना है, दूसरा काम ये करना है कि अपने चेहरे को बार बार अपने हाथों से टच करना, बार बार देखना। ये बार बार जो टच करते हैं ना, हमारे हाथों पे भी जरासीम होते हैं, फिर वो जिल्द के अंदर चले जाते हैं। तो आपने बरसात के दिनों में ख़ास तौर पे कोशिश ये करनी है कि अपने चेहरे को कम से कम हाथ लगाएं, या अगर कोई दाना वगैरह को बन गया तो उसको दबाने से और उसको पुचकाने से और टच करने से गुरेज करें। तीसरी जो अहम बात है वो ये है कि अगर चेहरे पे पसीना आ जाता है तो फौरी तौर पे पसीने को साफ़ करने का एहतमाम किया जाए। जब पसीना जो है ना ज़्यादा देर तक चेहरे पे रहता है और वो खुश्क होता है तो पसीने के अंदर नमक होता है, वो भी जिल्द के ऊपर लग के जिल्द को नमकीन करता है और उसकी वजह से भी एक्ने बनने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। तो आपने इन 3 चीज़ों पर अमल करना है। चेहरे पर ऑयल नहीं आने देना, जिसके लिए चेहरे को पानी और सोप के साथ या पानी और फेस वॉश के साथ चेहरे को साफ़ करना है। दूसरा, चेहरे पे गैर ज़रूरी तौर पे हाथ नहीं लगाने, और तीसरा, पसीने को फौरी साफ़ करना है। अब हम आ जाते हैं उन बच्चों की तरफ और बच्चियों की तरफ जिनके चेहरे पे दाने निकल चुके हैं, एक्नी बन चुकी है, अब वो क्या करें। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको चीज़ बताता चलूँ कि जो एक्नी है ये जिल्द की एक दाने से लेके इतनी ज़्यादा शदीद भी हो सकती है कि उसका पूरा चेहरा ही ख़राब हो, या एक्नी के दाने बन के ख़त्म हो गए हैं लेकिन उसके बाकी के निशान ऐसे हैं जो चेहरे के ऊपर बदनुमा दाग या धब्बे छोड़ जाते हैं। मुझे मौका मिला तो मैं आपको अपने उस ज़माने की तस्वीर भी जो है ना वो शेयर करूँगा, बिफ़ोर एंड आफ्टर, या उस वक्त और आज, इस तरह करके ना, तो आपको कंपैरिजन भी हो जाएगा। जब मैं भी इस फेज़ से गुजरा था तो मेरे चेहरे के ऊपर भी ठीक ठाक किस्म के निशानात और दाने निकले थे, जिसकी वजह से मुझे शेव करने में भी प्रॉब्लम आती थी। फिर उस वक्त उसका ट्रीटमेंट जो मैंने किया उसकी वजह से वो चीज़ें ख़त्म हो गई। लेकिन 1-2 निशान थे जिसको मैंने भी तंग किया था, तो वो छोटे छोटे गड़े बन गए जो वक्त के साथ अब महसूस नहीं होते, बहुत करीबी से देखें तो महसूस होते हैं। तो याद रखें, जिनको पहले से एक्नी बन चुकी हो उन्होंने क्या करना है। उन्होंने पहला काम तो यही करना है कि साबुन और फेस वॉश, कोई भी जो चीज़ जो उनकी जिल्द को सूट करता है उसके ज़रिए अपने चेहरे को दिन में 4 दफ़ा धोना है, और उसके साथ अपने चेहरे को हाथ लगा के दानों को टच करके और जो रोज़मर्रा के काम है उसमें अपने चेहरे को बचाना है कि उसके ऊपर मिट्टी डस्ट ना लगे। 2 काम हो गए।
तीसरा, उन्होंने भी यही काम करना है कि इन दिनों के अंदर पसीना जैसे ही आए चेहरे को फ़ौरन धो लेना है, पसीने को खुश्क कर लेना है। चौथा, फिर उनके लिए खाने वाली दवाई होती है। जब खाने वाली दवाई खाते हैं तो उनकी एक्ने अंदर से ठीक होना शुरू होती है, जड़ों से ठीक होना शुरू होती है। और इसी तरह दानों के ऊपर लगाने वाली दवाई भी होती है, जो दिन के वक्त लगाते हैं या रात को सोते वक्त लगाते हैं। वो उसकी मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं जो बताई जा सकती हैं। तो जो दवाई खाने के लिए हम अक्सर इस्तेमाल कराते हैं वो एजिथ्रोमाइसिन होती है, और उसकी डोजेज और किसको कितने लेनी है ये हर मरीज़ का इनफरादी तौर पे फ़ैसला होता है। अभी सिर्फ मैंने नाम मेंशन कर दिया है, उसकी मिकदार और कब लेनी है और कितना अर्सा तक लेनी है ये हर मरीज़ में उसकी बीमारी की शिद्दत के मुताबिक तजवीज़ किया जाता है। इसके साथ साथ जो चेहरे के ऊपर लगाने वाली क्रीम होती हैं उसमें 3-4 हैं। एक डेलासन टी लोशन है, दूसरा उसके साथ अडाप्लिन क्रीम है, और इसी तरह कुछ और क्रीम्स भी हैं जो चेहरे पे लगाई जा सकती हैं। हर शख्स का इलाज मुख्तलिफ होता है। एक्ने के अंदर बहुत वैरायटी है। एक ट्रीटमेंट जो अगर मैं बता दूं वो सारे इस्तेमाल कर ले, ऐसा मुमकिन नहीं है। एक्ने का स्किन का प्रॉब्लम हो तो उसके लिए भी आप ऑनलाइन कंसल्टेशन के थ्रू घर रहते हुए भी मुझसे एडवाइस ले सकते हैं। तो जिस तरीके से मैंने अपनी स्किन का ट्रीटमेंट किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्किन अब आपके सामने है, मैं अपनी फ़ोटो भी शेयर करूँगा। आपको स्किन के प्रॉब्लम्स हो तो उसके लिए भी रहनुमाई ले सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। कल तक के प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।